नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों थोड़ा जोर लगाते हैं और निफ्टी को 25,000 के ऊपर क्लोज कराते हैं। कुछ भी हो, 25,000 की इंपॉर्टेंस कुछ हो ना हो, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है। क्या हम निफ्टी को 25,000 के ऊपर क्लोज करा सकते हैं? अगर आप नेट क्लोजिंग देखोगे तो 25,000 से थोड़े नीचे रह सकती है, और अगर आप चार्ट को देखोगे तो अभी तो उम्मीद यही लग रही है कि 25,000 को हम तोड़ने में बहुत कठिनाई प्राप्त करेंगे। ऐसे कुछ सच पास में रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशन फालतू का होगा क्योंकि अभी तो बाज़ार होने वाली है क्लोज। लेकिन जब बाज़ार में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी तो क्या आपको किसी ने यहाँ बताया कि निफ्टी में ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ सकती है? और अगर आपको नहीं बताया तो आप उसको टीबी का एक्सपर्ट क्यों समझते हो? ठीक है, बाकी मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो, बाज़ार में एक ही चीज़ सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकती है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, और उस वीडियो को जब आप देखोगे तब आपको एक नया डायमेंशन पता चलेगा बाज़ार में जो होता है। अब अगर किसी रेजिस्टेंस के पास आकर के वॉल्यूम कम होने लगे, रेजिस्टेंस कौन था? 25,250 का। ये सबको पता था कि ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आकर के वॉल्यूम कम होने लगा, इसका मतलब क्या होता है कि बाज़ार में गिरावट आएगी। अब वो गिरावट कितनी इंटेंस होगी वो डिपेंड करता है कि हम कितने तेज़ी से ऊपर आए हैं, और उसी को बोला जाता है डेड कैट बाउंस। अगर हम बहुत तेज़ी से नीचे गिर के ऊपर उठें, और फिर जब भी ऐसा बाउंस आता है यहाँ पर शार्प फॉल भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ही मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे कि भैया 11:37 पे बताया था। ठीक, 11:37 पे टीवी वाले एक्सपर्ट्स आकर के रोज़ अपनी तारीफ़ करते हैं, आज मैं भी अपनी तारीफ़ करूँगा। ठीक, डेड कैट बाउंस आने के बाद आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा शार्प फॉल के लिए। पोजीशंस जो भी हो, टारगेट स्टॉप लॉस पे एग्जिट कीजिए। ठीक, अब कुछ बातें कर लेते हैं। पहले तो वो 37 मिनट वाली कैंडल ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीछे मिलेगी आपको, यहाँ कहीं। ठीक है, ये यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ कहीं मिलेगी आपको वो कैंडल, मतलब कि यहाँ कहीं आपको पता चल सकता था क्या? हाँ, पता चल सकता था, क्योंकि यहीं पर आपके पास रेजिस्टेंस खड़ा था, उससे पहले ही वॉल्यूम कम होने लगा। अभी निफ्टी 25,000 के आसपास अगर क्लोज कर जाती है, 25,000 के आसपास, तो हमारे लिए 25,000 को सपोर्ट मान करके बाइंग करने की जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बढ़िया रहेगी। लेकिन सिर्फ 25,000 को ही हम सपोर्ट क्यों माने, अगर नीचे भी हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, और वो सपोर्ट है 24,942 का। फिर से बहुत दिन बाद आपको मैंने लेवल बताया है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ये लेवल निफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रेजिस्टेंस के रूप में भी, सपोर्ट के रूप में भी। 25,000 तो साइकोलॉजिकली अवेलेबल है ही। अभी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है? 25,002 पे। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रही है। हमने चार्ट को थोड़ा इधर उधर तोड़ा मरोड़ा है, तो इसको सही कर देते हैं। अब आपको दिखाई देगा अच्छे से। इसको मैं डेली कैंडल पे लेके आता हूँ। आप देखोगे अच्छी खासी कैंडल बनी थी, और उसके बाद हम एकदम गंदी सी कैंडल बनाने जा रहे हैं क्लोजिंग के दौरान। अब ऐसा हुआ क्यों? MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई 5:1 के रेशियो में। वहाँ पर क्या बोला गया कि हम एकोमोडेटिव स्टांस को न्यूट्रल बोल रहे हैं, और जो रेपो रेट है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आप होम लोन देते देते चाहे परेशान हो गए हो, आपका होम लोन आपने 8% पे कराया हो, वो हो गया हो 10% पे, RBI को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मिडिल क्लास हो ना, सरकार आपके साथ खड़ी है। RBI भी नहीं चाहती कि हम आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को कुछ सहूलियत मिल जाए, EMI थोड़ी कम हो जाए। वो हमेशा इसी बात से डरी रहती है कि महंगाई ना बढ़ जाए, जिससे सरकार को नुकसान ना हो जाए। देखो, महंगाई बुरी चीज़ होती है, लेकिन एक वीडियो में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि महंगाई बहुत ज़रूरी भी होती है। अब आप कहोगे सर आप बहुत गंदी बात बोल रहे, महंगाई क्यों ज़रूरी होती है? देखो भाई, अगर महंगाई होगी तो आप जो छोटे बिजनेसेस जो लोग करते हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे, तो उनके पास ज़्यादा कैश आता रहेगा। दूसरे एंगल से समझना, महंगाई कैसे होती है? RBI ने रेपो रेट कम किया, ठीक है, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आया, वो लोग आकर के ट्रांजैक्शन करेंगे, और उससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। और आप एक बात मानो, आपको माननी पड़ेगी कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ढंग से चलाना है तो एक ठीक ठाक लेवल की महंगाई भी ज़रूरी होती है। RBI बोलता है 4 से 6% के आसपास। मैं मानता हूँ 6% के नज़दीक रहे तो मीडियम और छोटे मझोले जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए बढ़िया होता है, और अगर 4% के आसपास है ये बड़े लोगों के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जो महंगाई है, RBI को खींच के इसको 4% लाना चाहता है। इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो बिजनेसेस नहीं करते हैं उनको सहूलियत सी फील होती है कि यार चलो कोई चीज़ों को दाम नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन यार यही है ना कि इसके दोनों पहलूज हैं,
कि आप महंगाई को एक एंगल से देखोगे, दूसरे एंगल से देखोगे, आपको सारी बातें दिखाई देंगी कि एक एंगल से इकोनॉमी में आप पैसे लिक्विडिटी बढ़ाओ तो अलग तरीके से लोगों को फ़ायदा होगा, ना बढ़ाओ तो अलग तरीके से फ़ायदा होगा। लेकिन 2 साल से आप जहां हो वहीं खड़े हो, तो आप बैठक क्यों करते हो? बैठक तो मैंडेटरी होती नहीं है, सारी बैठक आप आकर के करो। 1-2 बैठक अवॉइड ही कर दो, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। अगर आपको बताना है कि एकोमोडेटिव स्टांस से हम न्यूट्रल स्टांस कर रहे हैं, ऐसे ही सर्कुलर निकाल के बोल दो अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे लोग जा करके पढ़ लेंगे। मीटिंग क्यों करते हो? टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों बर्बाद करते हो? उससे भी महंगाई बढ़ सकती है। खैर, ये आरबीआई के खिलाफ कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते परेशान हो जाता हूँ यार। एमपीसी की बैठक है, उसका हवाला अलग से टीवी वाले बना देंगे, उसके बाद बैठक में आया क्या, हमने स्टांस को बदल दिया। अरे यार, तुम स्टांस को बदलो ना बदलो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारी ईएमआई पे कोई फ़र्क आया नहीं आया, थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, कुछ हो नहीं पाएगा। चलो, हम अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट हमने आपको समझा दिया। देखो, एमपीसी पे मैंने जो बातें बोली वो आप में से कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी। अरे साहब, आप महंगाई की बात कर रहे हो, आपको क्या पता जिसके जेब में पैसा नहीं है। तो उसकी जेब में पैसा नहीं होने का कारण भी एक एंगल से महंगाई ना होना होता है। ठीक है, मार्केट में आप पैसे घुमाओ, उसकी जेब में भी पैसा आएगा। ठीक है, एक मज़दूर को 400 रुपये से ही मतलब होता है। ठीक है, और जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं होते हैं ना, लिक्विडिटी नहीं होती है, तो वो मजबूर होते हैं कि वो मजदूर ही ना रखें। दिक्कत यहाँ पर सामने आती है। बहुत सारे एंगल्स हैं। अभी निफ्टी 25,000 के ऊपर है, फ्लैट भी क्लोज हो जाए तो शुक्र रहेगा। बाकी अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। ठीक है, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स में आपको खोल के दिखा रहा हूँ। 25,115 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी जो है 25,016 पे ट्रेड कर रही है। ये जो प्रीमियम है ये घट करके कितना हो गया? 100 पॉइंट का। फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी अक्टूबर का प्रीमियम एक समय 200 पॉइंट का था। आपके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कैसे आप इस प्रीमियम को खा सकते थे बहुत आसानी से, कम मार्जिन में। आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखना, कुछ ही दिन पहले बनाई थी। थोड़ा सा मार्जिन और ये आप पूरा प्रीमियम खा सकते थे। ऐसे मौके पे ही आपके पास मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसे समय पे ही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप प्रीमियम खा सको जिस वक्त बाज़ार में फर्जी की हाइप बनी हुई हो, और उसी हाइप का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी आगे अपॉर्चुनिटी आएगी मैं आपको बताऊंगा। जनरली निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रीमियम होना आम बात होती है। ठीक है, जनरली 0.5% का प्रीमियम होना आम बात होती है। लेकिन 0.5% की बात मैं दूसरे एंगल पे भी करना चाहूँगा एक और स्टॉक में। लेकिन उससे पहले निफ्टी अक्टूबर के चार्ट को जब आप देख लिए 115 पे खड़ा है, निफ्टी नवंबर 250-60 पे खड़ा है। यानी कि यहाँ अभी प्रीमियम का गैप ज़्यादा है, लेकिन वो नवंबर फ्यूचर है, नवंबर के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, अभी भी वहाँ पर ठीक ठाक प्रीमियम है। चलो यार, तो फिर मार्केट को करते हैं क्लोज। 25,019 पे आकर के मार्केट क्लोज़ की है। ये अभी जो सेटल लेवल है वो नहीं है, तो लेवल जो सेटल होगा 25,000 के बेहद नज़दीक होगा। कितना होता है वो हम जानेंगे, लेकिन जाते जाते आपको 2-3 बातें और बताते जाते हैं। देखो, जो भी आपने ख़रीदारी की है 24,750 पे, उसको आपको होल्ड करना है। होल्ड कितने समय के लिए करना है? देखो, मैंने बोला है स्मार्ट SIP आपको करनी है। अगर आप स्मार्ट SIP नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो और आप चाहते हो कि आपको रेगुलर SIP करनी है, वो कहाँ करनी है वो भी मैंने आपको स्मार्ट SIP वाली ही वीडियो में बताया, वो आप ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ये सब लेवल्स आते हैं। ट्रेडर को यहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की, आज भी अपॉर्चुनिटी थी ऊपर शॉर्ट करने की, और हो सकता है कि नीचे अपॉर्चुनिटी रही हो बाई करने की। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, वो मैंने आपको बताया भी था, वीडियो बना करके बताया कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप बहुत लोगों से बढ़िया स्मार्ट डिसीजन लोगे, चाहे कोई यहाँ खरीदारी किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, आप इन सबसे बढ़िया डिसीजन यहाँ खरीदारी करके लोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके फेवर में रहेगी, सबसे परफेक्ट बात है इन लोगों के कंपैरिजन में। यहाँ के कंपैरिजन में तो परफेक्टली फाइन है, प्राइस भी आपके फेवर में है। प्लस मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो पहले ही गिर गए थे, तो वो और नीचे गिर के आपको मिले हैं। निफ्टी 5% गिरी, वो 15%, 20% नीचे आपको मिले हैं, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। तो ठीक है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल आप ही की समझदारी आपके साथ रहने वाली है। किसी के कहने पे अगर आप ट्रेड करते हो, किसी के कहने पे आप कोई पोजीशन बनाते हो, तो आपको लॉस होना तय है। ऐसी जो आकस्मिक चीज़ें हैं वो आपके साथ हो जाया करती हैं। तो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जो भी बाज़ार में हो रहा है वो समझ लीजिए बाज़ार की मेहरबानी ही है आप पे। आपको लॉस देना, प्रॉफिट देना, सब उसी का काम है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहना होता है, दैट्स इट। और वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग नहीं सीखोगे, बाज़ार हमेशा मारती रहेगी। वॉल्यूम कभी उल्लू नहीं बना सकता आपको, हर एक चीज़ आपको उल्लू बना सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी आपको गलत पाठ नहीं पढ़ाएगा। ठीक है,
अगर कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है मतलब कुछ इवेंट घटित हुआ है। हाँ, वो इवेंट फेक हो सकता है लेकिन इवेंट तो होगा ज़रूर। ठीक है, वो फेक इवेंट हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम अगेंस्ट जाएगा और जहाँ जाएगा वहाँ आप वॉल्यूम को ट्रैक करो। दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।